फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। 40 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस पद को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक है? ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। ताजमहल में मुमताज की कब्र तथा इसको शाहजहां ने बनवाया था। बीबी के मकबरा को गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। आजम शाह शाहजहां का पोता तथा औरंगजेब का पुत्र था। और इत्माद उद दौला में घियास उद्दीन बेग की कब्र है, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। इत्माद उद दौला को घियास उद्दीन बेग की पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, दशरथ या सम्राट अशोक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सम्राट अशोक। बिंदुसार के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे, जो बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1948, 1951, 1949, 1950? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1951। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। इसको सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? हुगली, भागीरथी, दामोदर या गंगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दामोदर। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले के छोटा नागपुर से उद्गम होती है। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भार उठाना। निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2, लूना 10? इसका करेक्ट आंसर होगा लूना 10। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल, कालीबंगा, रोपर या मोहनजोदड़ो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? तमिल, संस्कृत, खरोष्टी या अज्ञात? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अज्ञात। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। प्राचीन भारत में टोटल 8 प्रकार के विवाह होते थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अंकुश, ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करने वाला होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था।
जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपने 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें सब बुद्ध के नाम से जानने लगे थे। बौद्धिक साहित्य का पहचान त्रिपिटक है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया था। बौद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जबकि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया बिहार में पड़ता है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम, अशोक, महावीर या बिंबिसार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर या बिंबिसार? इसका करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? झेलम, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्रा? इसका करेक्ट आंसर होगा झेलम। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा जाता है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों से निम्न में किसकी जानकारी मिलती है? अशोक के शिलालेखों से निम्न में किसकी जानकारी मिलती है? विदेश नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? मगधी, संस्कृत, पाली, ब्राह्मी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला। विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था और यह युग गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल या कुषाण वंश? इसका करेक्ट आंसर होगा गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? पुलकेशियन फर्स्ट, पुलकेशियन सेकेंड, हर्ष या खारवेल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुलकेशियन सेकेंड।
किसके शासन काल में ह्वेनसांग भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने अपनी यात्रा का विवरण CU के नाम से संकलित की है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासन काल में पूरा हुआ? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, जबकि इसके निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम से भी जाने जाते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफ़ी हानि हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से की थी। भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, नूरजहां, रजिया सुल्तान या रानी रुद्रमा देवी? इसका करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान। भारत के पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासिका थी तथा यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, अमृतमाल्यद पुस्तक किस शासक द्वारा लिखी गई है? कृष्णदेव राय, अकबर, बाबर या रजिया सुल्तान? इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1530 ईस्वी में, 15 अप्रैल 1524 ईस्वी में, 15 अप्रैल 1526 ईस्वी में, 15 अप्रैल 1566 ईस्वी में? इसका करेक्ट आंसर होगा 15 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 15 अप्रैल 1526 ईस्वी में को हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसका परिणाम में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर भारत में पहला मुगल बादशाह था। बाबर ने एक पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? लाहौर, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आगरा। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1946 को या 26 जनवरी 1948 को? इसका करेक्ट आंसर होगा 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1949 को? इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन, 46वां संशोधन? इसका करेक्ट आंसर होगा 44वां संशोधन। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल किसे कहा जाता है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसका करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, विदेशियों और नागरिकों दोनों को कौन सा अधिकार है?
राजनैतिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार या मानवाधिकार? इसका करेक्ट आंसर होगा विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी को भी नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 51(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यदि उपराष्ट्रपति न हो तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर, एन संजीवा रेड्डी? इसका करेक्ट आंसर होगा जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, विदेश मंत्री, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1952 में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1950 में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सलाह द्वारा की जाती है। दोस्तों, ये टॉप 40 जीके क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।